गुड इवनिंग प्रज्वल। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जो है मुझको फिर से जो है इस जगह मौका दिए कि मैं जो है परमेश्वर के वचनों से जो है आपको शेयर करना चाहती हूँ। मैं जो है अपने गांव गई हुई थी। परमेश्वर ने मुझको जो है 3 दिन के लिए गांव लेकर गए थे। और इस बार जब मैं गई गाइस 16 साल के बाद में एक सामर्थ्य में आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार लोगों के बीच में करने के लिए जो है मुझको परमेश्वर ने वहाँ पर लेकर गए थे। हम हमेशा जाते हैं नॉर्मल इस प्रेयर को करके आते थे, लेकिन इस बार जो है ऐसा कुछ हुआ कि गांव में एक जन भी जो है अपने मुंह से कुछ भी शब्द को नहीं बोले और उन्होंने बहुत ही ध्यान से परमेश्वर के वचनों को सुने। और सब कोई जैसे ही मेरी आवाज़ को सुने कि बेटी आ गई है, तो वे लोग जो है पूरे लोग जो है घर में आके मुझसे मिलने लगे। मेरी माँ को प्यार से पूछ रहे थे। मैं सारे लोगों को देख रही थी गाइस। मैं जैसे उतरी बस से मैं परमेश्वर को बोली, चलिए आप मेरे घर में सबसे पहले मेरे पहुँचने से पहले वहाँ के हर एक चीज़ों को ठीक कर दीजिए। और मैं देखती हूँ कि मेरी माँ के साथ लोग जो है बहुत ही प्रेम के साथ में जो है परमेश्वर रखे हुए थे गाइस। सब अपनी प्रॉब्लम को माँ को बता रहे थे। मैं बताना चाहती हूँ एक समय था कि मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा लोग विरोध करते थे कि ये लोग यीशु मसीह को मानते हैं, उनके घर में नहीं जाना है, उनके साथ नहीं खाना है, उनके साथ नहीं जाना है। लेकिन समय बीतते गया गाइस। मेरी जो दोनों बहनें हैं वो मुझको लेके चली हैं। मैं तो नई ज़िंदगी को जानती हूँ। उन्होंने बहुत परिस्थितियों का सामना किया, फिर भी इन लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा और वे परमेश्वर के साथ में बने रहे और परमेश्वर ने उनको कभी नहीं छोड़ा। आपको मैं बता दूँ आज रात की प्रार्थना में चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो गाइस, आपको परमेश्वर के पीछे चलना है। परमेश्वर के पीछे चलने में जो मज़ा है वो किसी और में नहीं है। जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत ही खूबसूरत जो है आशीष को देते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के विषय के बारे में जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में होना कितनी ज़रूरी है और कितनी महत्वपूर्ण है। कई लोगों को पवित्र आत्मा मिलने के बाद जो है वे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो गलत संगति में चले जाते हैं, उन लोग गलत टीवी सीरियल को देखते हैं, फिल्मी गाने को गाते हैं, इसमें डांस को करते हैं। हाँ ठीक है, इससे पहले आप करते थे तो कोई बात नहीं, फिर से आपको पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको जीवन बिताना है। आपको मैं बता दूँ कई लोगों को पवित्र आत्मा मिलने के बाद जो है वे गलत कामों में चले जाते हैं, टीवी सीरियल देखते हैं, बुराई करने में लग जाते हैं या कई और कामों में लग जाते हैं। लेकिन आज रात की प्रार्थना में मैं आपको सेट करना चाहती हूँ मैं आपको सेट करना चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा आपको गिराने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि परमेश्वर इसीलिए आए हैं कि आपको पवित्र बनाए। क्योंकि पवित्रता मसीह की दुल्हन का सच्चा श्रृंगार है गाइस। जब आप पवित्रता से रहेंगे तो हम जो ये कपड़े पहनते हैं, कितने महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं, वो भी पवित्र आत्मा के सामने कुछ भी नहीं है, वो नाशवान वस्तु है। जब आप पवित्रता के साथ रहेंगे तो पवित्रता जो है आपका श्रृंगार है गाइस। आप कितने भी महंगे कपड़े खरीद के पहन लो, कितने भी सोना चांदी पहन लो, लेकिन पवित्रता से बढ़कर, पवित्रता की वस्त्र से बढ़कर वो कुछ भी नहीं है। आप जब पवित्रता में रहेंगे तो वो आपका श्रृंगार है। इसमें आपको पवित्र आत्मा इसलिए देते हैं कि जब ताकि आप पवित्र जीवन जीते हुए परमेश्वर के पीछे चलो। आपको पवित्र बनाने के लिए ही परमेश्वर ने जो अपनी आत्मा को दिए हैं। पवित्र आत्मा जो है, पवित्रता जो है मसीह की दुल्हन का एक श्रृंगार है, एक लड़की का श्रृंगार है वो। आमीन गाइस। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज की रात की प्रार्थना में आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या कहता है अपने साथ में निकाल लीजिए यूहन्ना के 8 के 32 पद में, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन गाइस। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। तुम सब जब सत्य को जानोगे, सत्य कौन है? स्वयं पवित्र आत्मा है। वो कहते हैं कि जो हमारे अंदर में निवास करते हैं, जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कौन? यीशु मसीह जो आपके देह के अंदर में रहते हैं, हम सबके देह के अंदर में रहते हैं, वो उसको आप जानोगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। हर एक बीमारी से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक डिप्रेशन से, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम से आप जो है आज़ाद हो जाओगे। जब आप पवित्र आत्मा को जानोगे तो आप पवित्र आत्मा के साथ चल के देखिए, पवित्र आत्मा बहुत ही सुंदर है। वो आपको हर परिस्थितियों से आपको स्वतंत्र करेंगे, बीमारी से आपको चंगाई को देंगे,
कई परेशानी से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। जब आप सत्य को जानोगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा गाइस। मैं आपको बता दूँ, जब मैं गाँव में गई हुई थी गाइस, मैं जब वहाँ पे गई, हमने मैडम के साथ भी जो है, अंजना मैडम का एक बेटी है, उनके साथ हमने जो है वहाँ पर आराधना स्तुति किया। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को किए, कई प्रकार के बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ा और कई लोगों के लिए हमने जो है प्रार्थना को किया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको क्या करना है वाकई में, अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले वचनों में तैयार होते रहना है, आपको आराधना करने में तैयार होते रहना है। तब जो है परमेश्वर, आप जब तैयार हुए रहेंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि एक लड़की लड़का जब सगाई हो जाता है तो उस दिन से लड़की जो है पुराने सारी चीज़ों को छोड़कर उस दूल्हा के लिए तैयार होती है। ठीक वैसे ही आपको भी पुराने पापों को छोड़कर यीशु मसीह के लिए तैयार होना है। उनके गीतों से, वचनों से जब आप श्रृंगार करेंगे वचनों से, तो परमेश्वर जो है आपको इस्तेमाल करने लगेंगे गाइस। मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत ही खुश हूँ कि मुझे परमेश्वर ने अपने गाँव में लेकर गए और प्रचार करने का मौका दिए। हम पहले जब घरों में जाते थे तो एक नॉर्मली से प्रेयर करते थे, एक नॉर्मली से ही सबसे बातचीत होता था, बच्चों को भी बताते थे तो एक नॉर्मली से। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके साथ में जब रहते हैं तो वो सारे बंधने टूटने लगते हैं, किसी के ज़िंदगी में हलचल मचने लगती है गाइस। ऐसे ही जो है मेरे साथ में हुआ, जब मैं गई हुई थी, सब जो है अपने से आकर अपनी प्रॉब्लम को बताने लगे गाइस। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस वचन को सुनकर बहुत तक आशीष को पाए होंगे। पवित्र आत्मा का होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक पवित्र जीवन जीने की ज़रूरत है, और पवित्रता जो है मसीह का एक, मसीह दुल्हन का एक श्रृंगार है। आपको अगर श्रृंगार करना है तो आपको पवित्र होने की ज़रूरत है। सो गाइस, आइए सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य